हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.3 के सेकंड पार्ट को करेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन कर दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है f(x) इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x और -5 और फंक्शन परिभाषित है r+2 -5 इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल है फ्रेंड्स। कहता है इसमें सिद्ध करें f व्युत्क्रमणीय है, यानी f को इसमें व्युत्क्रमणीय दिखाना है और व्युत्क्रमणीय दिखाने के बाद फ्रेंड्स f इन्वर्स बताना है। वो है √y+6 -1/3। ये हमको शो करना है फ्रेंड्स। देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले बताया है व्युत्क्रमणीय के लिए गॉफ x निकालते हैं, अगर x आ जाए हॉग y निकालते हैं, अगर y आ जाए तो व्युत्क्रमणीय होता है फ्रेंड्स। तो देखें यहाँ से फ्रेंड्स, चूँकि f(x) हमको दिया हुआ है 9x² प्लस 6x -5, इसको अगर लिखें फ्रेंड्स हम 3x² प्लस 2 × 3x और इस -5 को लिख देते हैं +1 -6। 1 में 6 जाएंगे फ्रेंड्स, बचेगा -1। इसको हम इस प्रकार से लिखा है। इस एक को हम a² लिख सकते हैं, तो यहाँ से a² प्लस 2a, यहाँ एक गुना का अगर कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2ab प्लस b², यानी ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -6। और f(x) को y बोलते हैं फ्रेंड्स, तो इस 6 को इधर लाएंगे तो y+6 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर, इसलिए 3x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा √y+6। और चूँकि x यहाँ है फ्रेंड्स r पॉजिटिव से धन वास्तविक संख्या, इसलिए इसमें निगेटिव वाला नहीं लिया है, हम पॉजिटिव लिया है। इस 1 को उधर करें तो यहाँ से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू √y+6 और -1, ये प्लस उधर जाके -1 हो जाएगा और x हो जाएगा √y+6 -1/3, और ये हमारा है g/। अब निकालेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले गॉफ x। तो चूँकि गॉफ x बराबर होता है g ऑफ f(x). अब देखें फ्रेंड्स, g में जब y है तो ये हमारा है, तो चूँकि g/y हमको दिया हुआ है, अंडर रूट निकाला है g/y को, y+6 -1/3। अब y के जगह पर f(x) डालेंगे तो ये हो जाएगा g f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ y के जगह पर f(x) और +6 -1/3 इज इक्वल टू यहाँ से f(x) हमारा ये है फ्रेंड्स, ये जिसको हम बदला है ये आया है f(x), यही है f(x) फ्रेंड्स। तो इसको रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर और -6 और +6 -1/3। यहाँ से इस +6 -6 कटेगा, यहाँ से स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, बचेगा हमको 3x प्लस 1 -1, ये कटेगा, नीचे 3 है, बचा हमारे पास 3x/3 और इज इक्वल टू x। तो ये गॉफ x हमारा आया है फ्रेंड्स। g ऑफ f(x) का मतलब होता है गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू x। अब निकालेंगे फ्रेंड्स इसमें हम हॉग y। तो यहाँ से देखें फ्रेंड्स, ये y हम रखते हैं, इसको हॉग y निकालना है। अब चूँकि हॉग y का मतलब होता है f का g/y पे मान। अब f(x) हम निकाला है फ्रेंड्स, f(x) ये y है, बराबर √3x प्लस 1 का स्क्वायर
माइनस का 6। हमको x के जगह पर जी बाई अगर डालना है तो इसको लिखेंगे एफ जी ऑफ बाई इज इक्वल टू एक्स के जगह पर जी बाई डालेंगे तो ये हो जाएगा 3g बाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 6 इज इक्वल टू 3g बाई हमारा है यहाँ पे ये, इसको यहाँ रखेंगे फ्रेंड्स, जी बाई के प्लेस पे ये रखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई ये है 3 का स्क्वायर और माइनस का 6। यहाँ 3 रहा, जी बाई के जगह पर इसको रखा है और ये प्लस 1 है। यहाँ से ये 3 और 3 कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास बाई, ये प्लस माइनस 1 भी काट लेते हैं, बाई प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 6 सॉरी ये रूट में है तो रूट स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ बचेगा बाई प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू बाई। यहाँ से एफ ऑफ जी बाई का मतलब होता है फॉग बाई इज इक्वल टू बाई, तो फॉग बाई बाई आया है और गॉफ एक्स हमारा एक्स आया है, इसलिए फ्रेंड्स ये एफ हमारा व्युत्क्रमणीय है। अब व्युत्क्रमणीय है तो इसका व्युत्क्रम है, ये जो बाई हम निकाला है जी बाई यही व्युत्क्रम है फ्रेंड्स, ये हमारा व्युत्क्रम है बाई प्लस 6 अंडर रूट माइनस 1 बाई 3 और ये जी बाई, और एफ इन्वर्स बराबर हो जाएगा जी बाई बराबर अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1 बाई 3। यह है आंसर। 10वां सवाल कहता है एफ एक्स से बाई पर परिभाषित एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ये दिया हुआ है व्युत्क्रमणीय है, हमको इसमें दिखाना है एफ का फलन अद्वितीय है, एफ का प्रतिलोम अद्वितीय है। ये हमको साबित करना है, प्रूव दैट इसमें करना है फ्रेंड्स कि एफ का प्रतिलोम अद्वितीय होगा। चूँकि बता रखा है फ्रेंड्स किसी फंक्शन का प्रतिलोम हमेशा अद्वितीय ही होता है। अब चूँकि एफ हमारा व्युत्क्रमणीय है इसका मतलब एफ एकैकी और प्लस आच्छादक है। केवल एकैकी और आच्छादक फलन ही व्युत्क्रमणीय होते हैं फ्रेंड्स। व्युत्क्रमणीय देने का मतलब है एकैकी और आच्छादक दिया हुआ है। मान लेते हैं इसमें, माना कि G1 और G2 F के दो प्रतिलोम हैं। ऐसा हम मान लिया है फ्रेंड्स कि G1 और G2 F के दो प्रतिलोम हैं। यहाँ से हम लेते हैं फ्रेंड्स F ऑफ G1 इज इक्वल टू F ऑफ G2, F ऑफ G1 इज इक्वल टू F ऑफ G2। अब जब F एकैकी है फ्रेंड्स तो इसको लिख सकते हैं F ऑफ G1x इज इक्वल टू F ऑफ G2x। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं F ऑफ G1x इज इक्वल टू F ऑफ G2x। अब चूँकि F एकैकी है इसका मतलब है G1x इज इक्वल टू है G2x। चूँकि F एकैकी है, एकैकी के गुण से हम जानते हैं फ्रेंड्स कि fx1 बराबर होता है fx2, तो आना चाहिए x1 बराबर x2। तो ये और ये एकैकी रहने से ये दोनों बराबर होंगे और इसका मतलब है कि G1 और G2 एक ही फलन है फ्रेंड्स। हम मान रखा है G1 और G2 F के दो प्रतिलोम हैं, लेकिन जब इसको हल किया तो G1 और G2 एक ही आता है फ्रेंड्स, बराबर आते हैं। इसलिए बताएंगे फ्रेंड्स F का प्रतिलोम
अद्वितीय है। 11वां सवाल कहता है f 1, 2, 3 से a, b, c और f1 हमको दिया हुआ है a है, f2 हमको दिया हुआ है b है और f3 हमको दिया हुआ है c है। द्वारा प्रदत्त फलन पर विचार कीजिए, f इन्वर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए f इन्वर्स का इन्वर्स बराबर होता है f ही। तो देखें फ्रेंड्स, अगर ये फंक्शन हमारा है f जो सेट a से b पर डिफाइन है और x इसमें डालते हैं तो ये आता है fx। अगर f एकेकी और आच्छादक है तो एक दूसरा फंक्शन हमको b से a पर मिलता है जो होता है g = f का इन्वर्स, जो वापस हमको b से a पर ला देता है। या इसको लिख सकते हैं f इन्वर्स ऑफ fx बराबर x। ये समझना है इसमें फ्रेंड्स कि x को f ले जाता है fx पर और f इन्वर्स fx को ला देता है x पर। तो ये f इन्वर्स जो है f का प्रतिलोम होता है। यहाँ से देखें फ्रेंड्स, ये जो फंक्शन हमारा परिभाषित है वो है 1, 2, 3 और ये है a, b और c। ये फंक्शन हमारा है f। 1 पर फलन का मान है a, यानी f के अधीन a का प्रतिबिंब है a, 2 का प्रतिबिंब है b और 3 का प्रतिबिंब है c। यहाँ से क्लियर देखें फ्रेंड्स, ये एकेकी है और प्लस आच्छादक है, इसलिए इसका f इन्वर्स मिलेगा फ्रेंड्स। f इन्वर्स का अस्तित्व है और f इन्वर्स बराबर जो होगा वो होगा, ये 1 पर मान a है तो यहाँ से a पर मान हो जाएगा 1, यानी ये होगा इसका f इन्वर्स फ्रेंड्स। इसका डोमेन होगा a, b और c f इन्वर्स का, यानी a पर मान हो जाएगा ये 1, b पर हो जाएगा 2 और c पर हो जाएगा 3, यानी a, 1 b, 2 और c, 3। ये आया f इन्वर्स फ्रेंड्स। फिर इसका अगर इन्वर्स निकाल दें, f इन्वर्स का इन्वर्स अगर लिया जाए तो वापस से इसको अगर उलट दें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 1, a, 2, b और ये हो जाएगा 3, c और वापस से ये f ही मिलता है फ्रेंड्स। ये f फंक्शन ही है 1, a, 2, b और 3, c। तो ये f इन्वर्स का इन्वर्स बराबर आता है f। 12 कहता है एक फंक्शन है x से y पर परिभाषित व्युत्क्रमणीय फलन है। f इन्वर्स का प्रतिलोम f है, ये दिखाना है, यानी इसमें हमको प्रूव दैट करना है f इन्वर्स का इन्वर्स बराबर होगा f। अब देखें फ्रेंड्स, अगर f व्युत्क्रमणीय है, ये कहता है f व्युत्क्रमणीय है, यानी ये 1, 1 और ऑन2 एकेकी और आच्छादक है। इसको अगर इस प्रकार से समझें तो ये हमारा है x सेट और ये हमारा y सेट है और फंक्शन f डिफाइन है x से y पर। चूँकि 1, 1 और ऑन2 है फ्रेंड्स, तो y बराबर fx अगर फंक्शन है तो x जब f में जाता है तो ये देता है fx, f में जब x जाता है तो ये देता है fx। और 1, 1 और ऑन2 यानी व्युत्क्रमणीय होने से ये हमारा होगा f इन्वर्स और f इन्वर्स में इसका प्रांत ये होगा, यानी f इन्वर्स ऑफ fx बराबर ये हो जाएगा x, यानी f इन्वर्स हमको वापस से ला देता है x पर, इस सेट पर y से x पर। अब यहाँ से कहता है f इन्वर्स का इन्वर्स अगर करें तो ये x होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखें फ्रेंड्स, ये हमारा है f इन्वर्स में
बाई अगर डालें, ये बाई टू एक्स परिभाषित होगा, बाई टू एक्स। अब बाई जब इसमें जाता है फ्रेंड्स, तब ये हो जाता है एफ इन्वर्स बाई। इसका अगर पुनः प्रतिलोम लिया जाए, पुनः प्रतिलोम अगर लिया जाए तो ये हो जाएगा एफ इन्वर्स का इन्वर्स। इसको लिखेंगे फ्रेंड्स, एफ इन्वर्स का इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स बाई बराबर वापस से हमें मिलेगा बाई और बराबर एफ एक्स और बराबर ये हमारा है एफ। यानी यहाँ से पता चलता है फ्रेंड्स कि एफ इन्वर्स का अगर इन्वर्स लिया जाए तो वापस से हमको फंक्शन ही मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ से क्लियरली समझे फ्रेंड्स, एफ एक्स को ले जाता है एफ एक्स पर और एफ इन्वर्स एफ एक्स को ला देता है पुनः एक्स पर। एफ इन्वर्स एफ एक्स को चूँकि बाई लिखते हैं, बाई बराबर ये है एफ एक्स। जब एफ इन्वर्स में बाई जाता है तो ये है एफ इन्वर्स बाई। इसका अगर व्युत्क्रम लिया जाए यानी x2 बाई आने के लिए हमको इसका पुनः प्रतिलोम लेना पड़ेगा, यानी एफ इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स का मतलब होगा एफ इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स बाई और बराबर ये हो जाएगा बाई। यानी यहाँ से ये प्रांत था, ये इसका इनपुट है तो ये आउटपुट है और इसका ये इनपुट है तो आउटपुट हमारा बाई है। क्लियरली समझे फ्रेंड्स, एफ एक्स को ले जाता है बाई पर और एफ इन्वर्स बाई को ले जाता है एक्स पर और एफ इन्वर्स का इन्वर्स करें तो एक्स से पुनः हम आ जाएंगे बाई बराबर एफ एक्स पर। तो ये हमारा है एफ इन्वर्स का इन्वर्स बराबर एफ। 13 नंबर का सवाल कहता है एफ रियल टू रियल परिभाषित एक फंक्शन है और एफ एक्स दिया हुआ है 3 माइनस एक्स की घात 3 की घात 1/3। तो एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स मतलब एफ का एफ एक्स पर ही मान बताना है फ्रेंड्स। ऑफ का मतलब होता है एफ का एफ एक्स पर मान। तो ये हमको पूछा गया है इसमें फ्रेंड्स। तो चूँकि एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है एफ का एफ एक्स पर मान बराबर एफ में एफ हमारा ये है, एक्स के जगह पर एफ एक्स डालें इसमें तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स के जगह पर एफ एक्स की घात यहाँ हो जाएगा 3 और पूरे पर पावर है 1/3 इज इक्वल टू यहाँ से ये हो जाएगा 3 माइनस एफ एक्स और एफ एक्स हमारा ये है, इसको रखेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स की घात 3 पर पावर 1/3। ये एफ एक्स रखा इसमें और इस पर घात है 3 और पूरे पर घात है 1/3। तो ये 3 कटेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमको बचा 3 माइनस 3 और प्लस ये अंदर जाएगा तो बचेगा x की घात 3 पर पावर 1/3। यहाँ से प्लस माइनस 3 कटेगा तो x की घात 3 और पर घात 1/3 ये गुना हो जाएगा तो बचेगा x, यानी ऑफ x आता है x। ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर का सवाल कहता है f एक फंक्शन परिभाषित है रियल में से -4/3 नहीं है टू रियल और एफ एक्स हमको दिया हुआ है 4x/3x + 4 का प्रतिलोम किसके द्वारा मिलेगा? प्रतिलोम इसका निकालना है फ्रेंड्स। तो प्रतिलोम इसका सीधे निकाल लेते हैं, चूँकि ये बाई होगा तो 4x/3x + 4 इसको क्रॉस गुना करें तो ये हो जाएगा 3x/+ 4/, इज इक्वल टू 4x। इसको उधर ले चलें तो 4/, इज इक्वल टू हो जाएगा 4x, ये प्लस से इधर आके हो जाएगा माइनस, यहाँ से x कॉमन करें तो 4 माइनस 3/, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4 माइनस 3/, और बराबर ये है g ऑफ बाई। तो प्रतिलोम यही है फ्रेंड्स,
4 बाई 4 माइनस 3 बाई ऑप्शन नंबर बी। चेक करने के लिए बता रखा है गॉफ ऑफ x बराबर निकाल लें x और फॉग ऑफ बाई बराबर निकाल लें बाई। अगर ये आता है तो ये जी बाई ही प्रतिलोम होता है। फ्रेंड्स, अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।